जितने भी मरीज वहाँ से यहाँ पर आए थे सब लोगों को ऐसे कचरे और घास के जैसे डाल दिया है। जो यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के जितने भी पीएम आ रहे हैं मिलने के लिए, उन लोगों को एक ही सवाल बोला जा रहा है कि पेशेंट इज फाइन फाइन फाइन। आमच्या हॉस्पिटलविषयी कोणत्याही प्रकारची तक्रार नाही, आमच्याकडे सर्व उपचार व्यवस्थित होत आहेत। सीएम सर आके कल चले गए, जिनकी डेथ हो गई उनको एक मुआवजा दे दिया, लेकिन जो लोग अपाहिज हो गए, जो लोग अब कभी काम नहीं कर सकते, जिनका पैर चला गया, जिनका हाथ चला गया, उन लोगों के लिए क्या अथॉरिटी दी हमें सरकार ने। घाटकोपर येथील एका पेट्रोल पंपावरती होर्डिंग कोसळलं आणि अनेक कुटुंब जे आहेत त्यांच्या दुःखावरती डोंगर कोसळला। असं एक कुटुंब आपल्यासोबत आणखी एक आहे, त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। नाव सांगा आपलं, नक्की झाले काय? हिंदी में बात। नाम बताइए, आपका क्या हुआ है? मेरा हुमा नाम है। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है कल इवनिंग में, जो होर्डिंग का केस हुआ है वो मेरा भाई यहाँ पर आया और इतनी बुरी उनकी हालत हो गई थी कि इमरजेंसी वाले और यहाँ वाले किसी में कोई भी देख रेख नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। हमारी फैमिली, जिस फैमिली मेंबर है, उन सबसे बहुत बुरी तरीके से बात की जा रही है। कोई हमें स्पेशल अथॉरिटी नहीं दी गई है। हमारे जो भी जितने वहाँ के लोग थे, जितने भी मरीज वहाँ से यहाँ पर आए थे, सब लोगों को ऐसे कचरे और घास के जैसे डाल दिया है। कोई अभी भी वार्ड में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इमरजेंसी अगर किसी को कुछ भी होता है वहाँ के मरीजों को, तो वहाँ पर देखने वाला कोई अभी डॉक्टर नहीं है। और वहाँ के नर्स और जो और लोग हैं वहाँ पर कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। किसी से अगर कुछ पूछेंगे वहाँ भी कोई अच्छे से जवाब नहीं दे रहा। और अभी मैं जस्ट मेरे भाई को MRI कराने के लिए वार्ड से निकाल कर 4 नंबर या 5 नंबर में गई थी MRI के लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद 4 घंटे हम लोग को क्यू में लगाया गया। क्यू में लगाने के बाद मैंने उनसे बात भी की कि होर्डिंग वाला केस है, प्लीज आप जल्दी से MRI करवा दीजिए, बिकॉज डॉक्टर ने बोला था अगर इनका पैर का प्लास्टर खुलेगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, रुकेगी नहीं। और ब्लीडिंग ऑलरेडी बहुत हो चुकी, इतनी हो चुकी कि और उनकी ब्लीडिंग अगर जाएगी तो वो उनका केस बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो वहां जाने के बाद हमें 3 घंटा वेट करवाया गया लाइन में लगाकर। पहले आप लाइन में लगो, एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिल करो। आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको आगे की कार्रवाई हुई। यहाँ पे आने को डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कुछ नहीं, स्टिचेस कर दिए। पहली बात तो यहाँ पर आए तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। वी अंडरस्टैंड कि बहुत सारे केसेस थे, डॉक्टर कम थे, पेशेंट ज्यादा थे, वी अंडरस्टैंड। लेकिन मसला ये है कि एक डॉक्टर अगर एक जन के पास भी है तो अच्छे से नहीं देखा जा रहा है। ऊपर से पहले मेरे भाई को पैर में 7-8 स्टिच दिए गए। 7-8 स्टिच देने के बाद कोई डॉक्टर असिस्टेंट थे जिसने स्टिच दिया था। फिर जो डॉक्टर आए, जो परफेक्ट डॉक्टर है, उन्होंने आके वो स्टिच को खोला। वो स्टिच को खोलने के बाद उनको फिर से स्टिच दिए गए, वही स्टिच पे जहाँ पहले उनको टाके दिए गए थे। तो ऐसे तो यहाँ पर काम हो रहा है। MRI के लिए हमें कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं है कि ये बोर्डिंग वाले हैं, इनको स्पेशल अथॉरिटी एटलीस्ट दी जाए। कोई इमरजेंसी केस अगर हुआ भी तो एटलीस्ट वो ज्यादा क्रिटिकल ना हो। किसी पुलिस वाले से, महानगर पालिका अधिकारी से कुछ बात हुई है? नहीं, किसी ने कोई बात। यहाँ पर आए थे, जो निरीक्षण किया वहाँ के लोगों ने, यहाँ के नगर सेवक आए थे और कल तो CM सर भी आए थे। वहाँ से वहाँ पर भी हमें कोई कंपनसेशन या फिर कुछ भी बात नहीं की गई हमसे। अंदर नर्स से बात हुई, नर्स ने क्या कहा? यहाँ के नर्स से तो, यहाँ के नर्स को पेशेंट से कुछ लेना देना नहीं है। हम सारे फैमिली मेंबर हैं, ये उनकी वाइफ है, मैं उनकी सिस्टर हूँ। अगर नर्स से भी हम पोलाइटली बात कर रहे हैं तो दे विल लाइक कि नहीं, आप अपना काम करो और हम जल्दी जल्दी खाली करो। यहाँ पर हम लोगों को झाड़ू मारनी है, फैन चालू करना है, पोछा मारना है। हम लोग सब लोग अंदर बैठ के रो रहे थे, लेकिन उनको स्पेशल उनकी प्रायोरिटी ये है कि पहले उनको पोछा मारना है और पहले उन्हें झाड़ू मारनी है। अभी अंदर कुछ तो बात हुई थी नर्स से कुछ, नर्स ने क्या कहा था? हाँ, नर्स, अभी हम लोग गए अंदर, MRI के बाद उनको अंदर लेके जाना पड़ा। यहाँ से व्हील चेयर पे लेके गए थे और वहां जाने के बाद 2 घंटे में उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग को उनको लिटा के लेके आना पड़ा। वहां से लिटा के लेके आने के बाद, और पहली बात तो यहाँ पर स्टाफ अवेलेबल नहीं है। अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो मरीज को छोड़ दिया जाएगा। मरीज को छोड़ दिया जाएगा अगर यहाँ पर कोई अगर फैमिली मेंबर नहीं होगा तो। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, अगर हम लेकर आए फैमिली मेंबर, हम लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं, वहां से हम लोग के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसा लोग बिहेव कर रहे हैं कि आप बाहर जाइए, यहाँ पर नहीं रुक सकते, आप 2 ही लोग रुक सकते हैं। डॉक्टर ने बोला है कि हाथ अगर हिलेगा तो ब्लीडिंग शुरू होगी, फिर हालत क्रिटिकल हो जाएगी। पैर में स्टिच है, यहाँ स्टिच है, यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पर स्टिच है। क्या बताएंगे? उनकी कोई गलती नहीं, वो पेट्रोल भरने के लिए उधर गए, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं, उनको ये भुगतना पड़ रहा है। क्या सरकार से मांग रहेगी? सरकार से ये मांग रहेगी, जो बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं, ये होर्डिंग लगने से पहले इसके एक अधिकारी होते हैं जो इसके निरीक्षण करने के लिए आते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, इसमें जो लोखंड लगा हुआ है, आयरन, उसका वेट कितना है। आप अधिकारी जब निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो आप अच्छे से निरीक्षण क्यों नहीं करते हैं कि इन केस अगर इमरजेंसी होती है तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी को पकड़ो। किसने निरीक्षण किया इतने बड़े होर्डिंग का? वो इतना बड़ा होर्डिंग है, करने के लिए आते हैं तो आप अच्छे से निरीक्षण क्यों नहीं करते हैं
कि इन केस अगर इमरजेंसी होती है तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी को पकड़ो। किसने निरीक्षण किया इतने बड़े होर्डिंग का? वो इतना बड़ा होर्डिंग है। जो मृतक हुए उनको 5 लाख की घोषणा की है, आपकी क्या मदद की घोषणा हुई? कि आपसे कुछ बात हुई क्या सरकार? नहीं, किसी ने हमसे आके कोई बात की नहीं। पर्सनली हमारे नगर सेवक तो छोड़ दो, यहाँ पर आके सिर्फ अपना काम करके जा रहे हैं, सिर्फ एक वो दिखाने के लिए कि हम आए, मरीजों से मिले, चले गए। किसी ने 1 to 1 किसी भी मरीज से बैठ के बात नहीं की है कि आपको लगा तो क्यों लगा और आपको हम ये अथॉरिटी देंगे, इसके लिए आपको ये मुआवजा दिया जाएगा। मेरे भाई की जो अभी इतनी क्रिटिकल सीरियस इनकी हालत हो गई है, मेरे भाई को अभी काम पर लेके सिर्फ 4 या 5 दिन हुए थे, उनकी गाड़ी का कचरा चूरा हो गया है। अभी गाड़ी ली थी, एक्टिवा ली थी उन्होंने, लोन पर गाड़ी है, उनका लोन कौन देगा? अब फोन उनका गाड़ी के अंदर था, वो फोन लोन पर चल रहा है, उसकी EMI कौन पे करेगा? अब ये सब सरकार देगी? सीएम सर आके कल चले गए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? जो जिनकी डेथ हो गई उनको एक मुआवजा दे दिया, जो भी दिया उन्होंने, लेकिन जो लोग अपाहिज हो गए, जो लोग अब कभी काम नहीं कर सकते, जिनका पैर चला गया, जिनका हाथ चला गया, उन लोगों के लिए क्या अथॉरिटी दी हमें सरकार ने? मेरे भाई के लिए क्या किया आपने? क्या किया? आप कौन है उनके और आप कहाँ रहते हैं? मैं वाइफ हूँ उनकी। कहाँ रहते हैं? गोंडी में रहती हूँ मैं, गोंडी में रहती हूँ। तो आपके भाई वहाँ पे पेट्रोल पंप किस लिए गए थे? और हस्बैंड है। सॉरी, आपके हस्बैंड? हाँ, पेट्रोल पंप पे जब गए थे उनके साथ हादसा हुआ था, वो अकेले निकले थे वहाँ से, उनको किसी ने लाया नहीं था। जो पर्सनल जो वैन रहती बड़ी, उधर से उसमें बैठ के वो आए थे, ना रिक्शा वाले उन्हें लिया था उनको, ना यहाँ से कोई उनको लेके आए, एम्बुलेंस में नहीं आए, वो खुद आए अकेले। इंसिडेंट होने के आधे या 1 घंटे के बाद तो वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची। मेरा भाई प्राइवेट गाड़ी करके आया है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत थी कि मैं खुद एक गाड़ी करके यहाँ पर आ सकता हूँ। यहाँ पर आने के बाद बेहोश हो गए वो। नहीं, और एक मुझे बात करना है, जो यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के जितने भी PM आ रहे हैं मिलने के लिए, उन लोगों को एक ही सवाल बोला जा रहा है कि पेशेंट इज फाइन फाइन फाइन। तो अंदर क्यों रोका गया है? अंदर किस चीज के लिए रखा गया है? जब पेशेंट अच्छा है तो क्यों रखा गया है? हाथ पैर टूटे हुए जब मंत्री आ रहा है, बता रहा है, तो आप बताओ कि उनकी तबीयत खराब नहीं है, तुम क्यों बता रहे फाइन है करके? मेरा कहने का मतलब ये है, जब पेशेंट सही है तो तुमने रखा क्यों है? अंदर नर्स से बात हुई अभी आपका? नर्स लोग कभी भी हम लोग पूछने जाएंगे, इनका ये चेकअप है, ये चेकअप है, आप लोग मत पूछो, वो हम लोग देख लेंगे, वो हम लोग देख लेंगे। अभी तक नहीं बताया उनको अंदर क्या है और क्या नहीं है, किस चीज पे इलाज हुआ है उनका, कुछ भी नहीं बताया है। आप उनके कौन है और सरकार के पास आपकी क्या मांग रहेगी? मैं उनकी छोटी बहन हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, और सरकार से मेरी यही है, मेरे जैसे थे भाई पहले, मेरे को वैसे ही चाहिए। सही सलामत उनके हाथ पर भी जितने भी चोट लगी है मुझसे नहीं देखा जा रहा है, बस मुझे मेरा पहले के जैसे भाई दे दो बस। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर अजित कवटेकर, मी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे राजेवाडी हॉस्पिटलमध्ये। आमच्याकडे टोटल 79 पेशंट आले, त्याच्यामधले 36 पेशंट ॲडमिट झालेले आहेत। त्यामधून OPD बेसिसवर 22 पेशंट येऊन ट्रीटमेंट घेऊन गेले। 4 पेशंट KM हॉस्पिटलला ट्रान्सफर झालेले आहेत। 4 पेशंट हे दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये स्वतःहून गेलेले आहेत पुढील ट्रीटमेंटसाठी, आणि 13 पेशंट हे ब्रॉड डेड आमच्याकडे आणलेले आहेत। आणि आमच्या हॉस्पिटलविषयी कोणत्याही प्रकारची तक्रार नाही, आमच्याकडे सर्व उपचार व्यवस्थित होत आहेत, आणि आम्हाला वरिष्ठांनी योग्य तो आदेश दिलेले आहेत, त्याप्रमाणे आम्ही पेशंटची काळजी घेत आहोत। डॉक्टरांचं सिस्टरचं तसं काही प्रॉब्लेम नाही, कुठल्याही औषधाचा आमच्याकडे तुटवडा नाही, व्यवस्थित आमच्याकडे उपचार चालू आहे। नक्कीच हे व्यथित झालेलं कुटुंब आहे आणि हॉस्पिटलवर देखील आरोप केलेले आहेत की आतमध्ये ट्रीटमेंट व्यवस्थित होत नाही, मंत्री वगैरे सगळे येतात, मात्र या ठिकाणी हॉस्पिटल त्यांनी अनेक आरोप केलेले आहेत। मात्र आता या कुटुंबाला कशा प्रकारची मदत मिळेल आणि हॉस्पिटल डॉक्टर याकडे कशा प्रकारचं बघतील हे देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे। रणजित इंगळे, लोकमत, घाटकोपर, मुंबई।